ट्रेडर्स, शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 24 जून मंगल 2025 के लिए और डेली का गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो ईरान का कतर और दोहा पर अटैक जो है वो इस वक्त जो है वो हो चुका हुआ है और आज चूँकि मंडे है और रात का टाइम है तो अभी मैं कल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक तो वार के इफेक्ट जो है वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे सके, अलबत्ता बिटकॉइन और ऑयल के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। बिटकॉइन जब डिप लगाता है तो ऑफ कोर्स जाहिर है कि पेमेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड होती हैं और वो पेमेंट्स जब प्रोसेस होती हैं, प्रॉफिट टेकिंग होती है तो उस वक्त बिटकॉइन डिप लगा लेता है, लेकिन बाद में जैसे ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो बिटकॉइन जो है वो ऊपर चला जाता है। ऑयल जो है जारी बात है कि चूंकि जो ईरान जो है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में उसका हाथ है और अमेरिका जो है वो चाहता है कि ऑयल के तमाम तर जो मोनोपोली है वो उसके पास रहे। यही वजह है कि जो है ऑयल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो बाइंग प्रेशर नज़र आएगा। हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर ही। अपने फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो कल जो है शाम को 7 बजे, यानी कि अगर आप 24 जून को वीडियो देख रहे हैं तो शाम को 7 बजे फेड चेयर पॉल टेस्टिफाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये स्पीच होती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि फेड चेयर पॉल जो है वो एक मीटिंग करते हैं और एक जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है उसके ऊपर जाके तो वो उसको रीड करते हैं। अब चूंकि रीड करते हैं और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जर्नलिस्ट सारे सामने बैठे होते हैं, तो उस वक्त जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है चूंकि वो तो पहले से डिसाइडेड नहीं होती, तो उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर जो जवाब आते हैं, इकोनॉमिस्ट उस जवाब को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का ये जवाब क्यों आया, जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो फैल सकती है। यही वजह है कि फेड चेयर पॉल की ये जो स्पीच है, ये जो टेस्टिफाई है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखते हैं। इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या आ रही है। 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और यहाँ पर मैंने पैरेलल चैनल जो है ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और मार्केट इसी पैरेलल चैनल को प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रही है। ये मैंने अपनी वीकली वीडियो के अंदर आपको ड्रॉ करके बता दिया था, आप वीकली वीडियो दोबारा से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीकली वीडियो में आपको एक जो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ड्रॉ करके बताया था, ज़रा उसको भी दोबारा से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक जो है एक शोल्डर इसका, उसके बाद इसका एक ये हेड है और ये एक शोल्डर जो है ये बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर आकर मार्केट ये रीटेस्ट जो है वो कर रही है। यहाँ पर आकर मार्केट ये देखें, ये रीटेस्ट है और अभी मार्केट दोबारा से थोड़ा सा बेरिश हुई है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो मार्केट यहाँ से वापस आए और यहाँ से आके इसको जो है रीटेस्ट करे इस जोन को, इस चैनल को, और इसको ब्रेक डाउन कर दे। और जैसे ब्रेक डाउन करेगी तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है ये मैंने आपको ऑलरेडी वीकली वीडियो में ड्रॉ करके बताई हुई है और इसके बकायदा रीजंस मैंने आपको बताए थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बार बार जो है वो सपोर्ट ली हुई है और प्रीवियसली जो है मार्केट इस रेजिस्टेंस भी लेती रही है। यही रीज़न है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ये वाली जो ये देखें, यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये एरिया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से सपोर्ट, एक अच्छी सपोर्ट जो है वो ले सकती है। ये 3293 के ऊपर, H4 के ऊपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है और सपोर्ट भी मौजूद है, एक वैलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। इस वजह से मार्केट यहाँ पर आकर एक अच्छी सपोर्ट ले सकती है। अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तो मार्केट चूंकि रेंज बाउंड है, मैंने वीकली में भी बताया था, और सिर्फ एक स्विंग लास्ट जो है वो डेली का बचा हुआ है और उसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी हुई है। इस वक्त बाकी की जो रिट्रेसमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगी, इसलिए उनको ड्रॉ करने का फायदा कोई नहीं है। और अगर इसके बाद भी ये यहाँ से जो मैंने आपको बताया है कि ये अगर बनता है कुछ इस तरह से और फिर ये प्रोबेबिलिटी बनती है, तो फिर इसके ब्रेकडाउन के ऊपर अगेन ये रीटेस्ट और फिर
ये वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। सो ये तो हो गया बेरिश। लेकिन अगर मार्केट को बुलिश जाना है, अगर बुलिश मार्केट जो है वो जाना चाहती है किसी भी रीजन की वजह से, फेड चेयर कॉल के या वार का कोई इफेक्ट अगर आता है, तो अगेन ये वाला एक जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर मार्केट ने 2-3 दिन स्पेंड किए। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट के जाके देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। यहाँ पे हम चलते हैं कि ये देखें इस जोन के अंदर, ये वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। सो यही वजह है कि मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेकआउट करे प्रॉपर एक मोमेंटम कैंडल के साथ। यहां से एक प्रॉपर मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करे। जोन है 3390 से आप समझ लें कि इसको प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक और इसको रीटेस्ट भी होना चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट करे, उसके बाद मार्केट इजीली 3414 या 3420 के आसपास जा सकती है, जो कि पैरेलल चैनल की भी एक मिड लाइन बन रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैरेलल चैनल की एक मिड लाइन भी बन रही है, और इसके अलावा एक रेजिस्टेंस है, प्रॉपर रेजिस्टेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, एक जो है एक ऑर्डर सप्लाई जोन भी पड़ा है और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है बेरिश का। सो ये सप्लाई जोन तक मार्केट लाजमी जाएगी। सो यहाँ से मार्केट दोबारा हो सकता है बेरिश हो, लेकिन ये उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त के प्राइस एक्शन के मुताबिक। लेकिन अभी 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने दोनों सिनेरियोस को ज़हन में रखना है और उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड प्लान करनी है। टिप ऑफ द डे यही है कि आप अपनी ट्रेड को जो है वो जोन टू जोन कैरी करें और टाइमली उसको क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी तमाम तर लिक्विडिटी को टाइम बाय टाइम ग्रैब करके अपनी मूवमेंट जो है उसको मूव कर रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर भी जोन जो है वो लगा के जो है वो दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आती है तो ये वाली लाइन का ब्रेक होना जरूरी है, और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर ये यहाँ पर। सो अगर बुलिश होती है तो फिर भी मैंने आपको ये दिखा दिया है कि यहाँ पे मार्केट एक 50 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद एक मोमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और टिप भी मैंने आपको बता दी है कि आपने जोन टू जोन सिर्फ ट्रेड प्लान करनी है। वैलिड जोन पे आप मार्केट आपको मिले तो आप ट्रेड में एंटर हों, ना मिले तो आप वेट करें उस जोन का और फिर अपने ट्रेड को प्लान करें। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का अपना ग्रुप लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर भी लिंक जो है वो शेयर कर सकूँगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेंटोरशिप और सिग्नल्स जो हैं उसमें हम डेली का प्रोवाइड करते हैं। सो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।